हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मौज में होगे, मस्त में होगे और खूब अच्छी तैयारी चल रही होगी और बेहतर पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ पहले प्रैक्टिस सेट का दी एंड करने। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था मैं आपको 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के सवाल कराऊंगा और ये सारे सवाल मैं आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट 2 दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और मैं आपको इस तरीके के सवाल कराऊंगा, हर तरीके के सवाल कराऊंगा। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, किस तरीके के सवाल है तो कैसे करने हैं, कठिन सवाल भी कैसे सरल हो सकता है वो मैं आपको सारे तरीके से बताऊंगा। तो कल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा, सवाल शुरू करने से पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो बच्चे अभी नहीं जानते उनको भी पता चले। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ, ये सवाल मैंने आपको कल करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ बहुत से बच्चों ने किया भी होगा, शायद कोशिश तो की होगी, कुछ नहीं किया तो नहीं आया तो मैं बताऊंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना और क्या नहीं करना। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल लिखा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182। अच्छा, माना, मैंने आपको क्या बताया, हम संख्या मानेंगे। माना संख्या आप एक x मान लो, एक y मान लो। अच्छा, यहाँ पे ना क्रमागत बोला है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं, क्रमागत वगैरह नहीं बोला है, सीधे सीधे बोला है कि ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका योग तो 27 दिया है और गुणनफल दिया है 182। हालांकि इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली हम सिर्फ तो वैसे ही बता सकते हैं उसको, लेकिन ये हमें कॉपी पर दिखाना है, करके बताना नहीं है, करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे 2 संख्याएं, क्या, एक x और एक y। अब जो सवाल कह रहा है बस वो करो। मैंने क्या कहा था, इन सवालों में बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। तो 2 संख्याओं का योगफल, यानी इन्हीं का योगफल x प्लस y बराबर कितना दे दिया, 27। और गुणनफल, इसको इक्वेशन मान लो 1। गुणनफल कितना दे दिया, x इंटू y, 182 ये दे रखा है। अब यहाँ से हमें संख्याएं बताने की, संख्याएं क्या होंगी। देखिए सवाल बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास x प्लस वाई बराबर 27 है, अगर हम x माइनस वाई बराबर और वैल्यू निकाल लें तो सवाल में इक्वेशन बना के हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको समीकरण मान के चलो। अब करना क्या है, आपको जो समीकरण दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 27 जो दिया हुआ है, आप इसका क्या करो, दोनों ओर का वर्ग कर दो। यहाँ पे लिखो, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब इसका दोनों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर 27 को स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x और बराबर ये कितना हो जाएगा, 730। उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्मली 30 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, और 27 का वर्ग कितना होगा, 729। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 3 घंटे 15 मिनट बहुत होते हैं। सवाल सारे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सारे सवाल आते हैं तो, और नहीं आता तो फिर वो 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। देखिए आगे, हमें इसको माइनस के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है। अच्छा, ये आया कहाँ से, मैं आपको बता दूं, ये 2ab इधर लेके चले जाओ, ये जो 2ab है ये हम इधर लेके चले जाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो बस वो वहीं से आया है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पर ये वैल्यू रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy हो जाएगा। हाँ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2x। अच्छा, प्लस 2x यहाँ पे पहले से ही और बराबर 700। ठीक है, आगे देखिए, आगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy ये रहे, 2xy ये रहे, कितने हो गए, 4x। दोनों प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे और आगे प्लस ही लगेगा, बराबर 729। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस,
अब देखिए हमारे पास एक्स वाई का मान तो दिया है, गुणनफल तो दिया है ना एक्स और वाई का, तो गुणनफल कितना दिया 182 गुणन 182 बराबर 729। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 728 बराबर 719। कितना हो जाएगा 728। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो मुझे बताइए क्या बचेगा, आप कहोगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। और इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, चलो मान लो यहाँ पे ये भी स्क्वायर ही मान लो क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 1। क्या बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 2 क्या मान लो समीकरण 2 हमारे पास सब वैल्यू होगी। अच्छा समीकरण क्या है, समीकरण 1 क्या दिया है कि एक्स प्लस वाई बराबर 27 दिया है ना। इतनी बात समझ में, हमें इसी के फॉर्मूले को बदलना था, हमने बदल लिया। आप समीकरण को सॉल्व कर लो। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया 1 दिया है, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 तो दिया, वैल्यू हमने मान रखे तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो सीधे सीधे लिखा है, जोड़ने पर ही सीधे सीधे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये कितना हो गया 28। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख देंगे जोड़ने पर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। तो मुझे बताइए x बराबर 14 हो जाएगा, हाँ है ना, x बराबर 14 हो जाएगा। आप मुझे बताइए जब दो संख्याओं का योग 27 है और उसमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी कितनी होगी 13 होगी। दूसरी 13 होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, चाहो तो ये मान आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है हमारा कि x प्लस वाई बराबर 27 दिया है और x का मान 14 है प्लस वाई बराबर 27। तो मुझे बताइए कि वाई बराबर कितना होगा 13 होगा। क्यों, क्योंकि ये 14 ज़्यादा आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अरे बोलो बोलो, समझ में आया? जब x प्लस वाई बराबर 27 दिया है, x का मान 14 है, x की जगह पर 14 रखेंगे तो 14 घट जाएगा, तो 27 में 14 कितने बचे 13, यानी कि y का मान कितना आएगा 13। इसीलिए x और y का मान मुझे बताओ कितना होगा, x और y का मान कितना होगा 14 और 13। आई होप कि ये सवाल बहुत से बच्चों ने किया होगा और ये सभी से आया भी होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया। अब इसको एक बार देखने के बाद और फिर उसको खुद कोशिश जरूर कीजिएगा। जब तक आप सेल्फ कोशिश नहीं, आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, बेहतर है। अगला क्वेश्चन और देखिए, और बेहतर मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल बेहतर समझ में आया होगा। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। आपको ये सवाल दिखने में बड़ा लंबा लग रहा है और सोचेंगे भी इसको देख के कि पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन ये सवाल 4 लाइन का मात्र, सिर्फ 4 लाइन, और चौथी लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। चौथी लाइन में इसका आंसर आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है, जो लिखा हुआ। और ये एग्जाम में आपके 6 नंबर में आएगा। अब खुद सोचिए कि 6 नंबर का सवाल 4 नंबर में कैसे हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, जैसे किया जाएगा वैसे ही बताऊंगा मैं आपको। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि हाँ यहाँ से सीधे गायब कर दी लाइन, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली एक एक लाइन बताऊंगा तो चौथी लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और सिद्ध करना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करके लेके आना है। यानी कि ये RHS, ये हमें लेके आना है। RHS मतलब अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो ये दाईं तरफ जो होता है वो राइट हैंड साइड, मतलब दाईं तरफ, और ये इधर साइड जो हो गया वो लेफ्ट साइड होगी, यानी कि LHS। हमें एक तरह LHS तरीके से सवाल करना है, जिस तरीके से मैं करूँ वैसे ही आपको एग्जाम में करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप LHS लिखेंगे। LHS क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS है। आपको जो दिख रहा है बस वही करो, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है कि किसी को बदल दो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना। बस सीधे सीधे स्क्वायर खोल दो। दिख रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। आगे देखिए इसी प्रकार से इसको खोलो,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले ये बन रहे हैं। शायद इधर ना दिख रहा हो तो इधर लिख देता हूँ, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए। अच्छा मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसके बराबर मान जानते हैं क्या होता है? तो सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद चाहो तो लाइन बढ़ा लो। अच्छा चाहो तो इनको एक साथ लिख लो पहले। अब जब सवाल आ रहा है तो तरीके से करते हो, कोई बात नहीं, लिख लो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और क्या बचा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बस कुछ नहीं किया मैंने, कॉस को इसके पास लिख दिया, बाकी सब सेम टू सेम लिख दिया। अच्छा ये मान कितना आ गया? ये आपका हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस। अच्छा मुझे बताइए इसकी जगह पे लिखो तो 2 साइन थीटा इंटू इसकी जगह पे कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल होता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू इसको भी लिख लो 1 कॉस थीटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब मुझे बताइए 2 ये रहा, 2 यहाँ बचा, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 और 1 कितने हो गए? आप कहोगे 5, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर। अच्छा एक क्या कहते हैं फॉर्मूला आपको पता होगा, जिस तरीके से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो देख वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा यहाँ पे मैं सेक की वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताइए सेक की वैल्यू क्या होगी? इसको इधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाए। हालांकि ये चीज़ें आपको पेपर में नहीं दर्शानी है, हमें पता है, हमें सीधे सीधे दिमाग रखना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, नहीं दर्शाना। ठीक है, तो क्या मैं सेक की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से मुझे बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बिल्कुल। देखिए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा 5 तो ये हैंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, एक और एक कितना होगा? 2, 2 और 5 कितने होगा? 7। तो ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये हमारा RHS नहीं लिखा है ऐसे सेम टू सेम? आप कहोगे बिल्कुल लिखा है। हाँ शायद आपको लगे 10 पहले लिखा है कॉट बाद में लिखा, कैसे कोई बात नहीं, दोनों प्लस के, चाहो तो आप 10 पहले लिख लो, चाहो तो आप कॉट पहले लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर इतना छोटा 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये 6 नंबर में सवाल है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एक तरह से कहें तो फ्री के नंबर है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बच्चों को लोगों समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट करो, वरना पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, सरल सवाल है। ये भी मान लो 4 या 5 लाइन का, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। देखिए, और ये भी पेपर में जो आता है ये 6 नंबर में आता है, नॉर्मली 6 नंबर में, और ये आना है, किसी ना किसी सेट में आएगा जरूर। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। लिखा हुआ है कि यदि 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है,
6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताना, इनमें एक एक का बताना। अच्छा ऐसा करते हैं, सवाल को तरीके से करो। अब मान लेते हैं कि कुर्सी का मूल्य बराबर मान लो x, ठीक है। अच्छा ठीक है, और मेज का मूल्य मान लो y, ठीक है। अब जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार चलो। सवाल क्या कह रहा है कि 4 कुर्सी, तो ठीक है 4 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य कितना है x, और 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा 4x, हाँ या ना। अरे एक रुपये की टॉफी 2 आती है, या एक की एक टॉफी है, तो मुझे बताओ 5 टॉफी कितने, कोई 5 रुपये की गुणा ही तो कर रहे हो। इसी प्रकार से एक मेज का मूल्य हमने माना है 22, तो 7 मेज का कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इन दोनों का मूल्य कितना है 360 रुपये, यानी कि इन दोनों को जोड़ के टोटल हम कितने रुपए दे रहे हैं 360 रुपये। इसको समीकरण 1 में। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगली कंडीशन में ये कह रहा है कि 6 कुर्सियां यानी कि 6x आया ना, तथा और 10 मेजों, इन दोनों का मूल्य कितना है 520 रुपये। इसको समीकरण 2। अब हमें अलग अलग मान निकालना है। उम्मीद करता हूँ बहुत से बच्चे कर भी लेंगे, कोई भेद नहीं है, अधिकतम बच्चे शायद कर लेंगे, बहुत से बच्चे कर लेंगे। तो अब समीकरण बनेगा, कोई एक वैल्यू हमें एक वेरिएशन बराबर करनी है, उसके बाद हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अच्छा हमें देखिए ऐसा करते हैं, इसमें पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा कर देते हैं और दूसरे वाले में 2 का गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा, x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अच्छा जब मुझे बताओ इसमें गुणा करेंगे हम 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21y हो जाएगा, बराबर, और ये कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका करो तो ये हो जाएगा 12x प्लस 20y और बराबर ये कितना हो जाएगा 1040 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये माइनस करने पे यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, और घटाने पर ये कट जाएगा। 21y में से 20y घटाएंगे तो सिर्फ 1y बचेगा, और y बराबर 1080 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा, हाँ या ना, क्या बचेगा 40 बचेगा, यानी y बराबर कितना है 40। अब ये मान जो रख देंगे हम रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। और समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 4x प्लस 7y बराबर 360। y का मान कितना है 40, तो रखिए 4x प्लस 7 गुणा 40 बराबर 360, तो हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 280 बराबर 360। अभी तो सिंपल एक जो कैलकुलेशन है इसको कर सकते हैं आसानी से। तो मुझे बताइए 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये तरह घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 80 बचेगा, कितना बचेगा 80। तो x बराबर मुझे बता 4 से कट जाएगा कितने बार 20 बार, x बराबर कितना आएगा 20, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, आप कहोगे 20 रुपये, कितना होगा 20 रुपये। अच्छा मुझे बताइए एक मेज का मूल्य कितना होगा, आप कहोगे 40 रुपये, कितना होगा 40 रुपये। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। कुछ था इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सरल सवाल था। इतने सरल सवाल अगर 6 नंबर में आ जाए तो कौन ना कर दे, सभी कर देंगे। जिन बच्चों को सवाल कठिन लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ, पहले मेरी वीडियो देखिए, सवाल को देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सरल लगेगा। लेकिन उसके बाद आप इसे बिना देखे करने की कोशिश जरूर करना, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं काम चलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के सवाल कराऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट मैंने खत्म कर दिया, और कल हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई कीजिए, और टेक केयर, बाय बाय।